हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय वृत्तिंगी। तो टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम चुनते हैं टैरो को और बाद में देखेंगे कि ओरेकल से हमें यहाँ पे क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके, ये हमने चुन लिया है टैरो और कहते हैं कार्ड्स की चतुराई। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, सो ये हमने लिए हैं कुछ कार्ड। ठीक है, और 3 हम लेते हैं क्लैरिफायर्स। ठीक है, जो हम इन सारे कार्ड्स को बाद में क्लैरिफाई करेंगे। चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। ओके, जो सबसे पहला कार्ड है वो है थ्री ऑफ कप्स, कैप्टन कप पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन के लिए जो समय है वो बहुत मैटर करता है एंड ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए हर पल को चेरिश करते हैं कि भाई हाँ, वो बिताए हुए हर पल कितने अच्छे थे, कितने बढ़िया थे। मतलब इनके पास आपकी काफी सारी, ढेर सारी बढ़िया सी मेमोरीज है। ठीक है, और ये पर्सन उसी मेमोरीज को आगे भी ले जाना चाहते हैं। अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई क्या सच में तुम्हें मेरी याद आती है या फिर क्या सच में तुम मुझे सोच के, मुझे याद करके अच्छी-अच्छी घटनाओं को याद करते हो, तो यहाँ पे जवाब इनकी तरफ से अभी तो फिलहाल हाँ ही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पर्सन जो है उनके लिए अच्छी यादें बहुत मैटर करती है। ठीक है, बिकॉज परिस्थितियां जो है वो बदलती रहती है। परिस्थिति कभी अच्छी होती है, कभी खराब होती है, लेकिन उसके बावजूद जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप उसे अपने पास रखते हो। ठीक है, और उस चीज को आप प्रोटेक्ट करते हो कि भाई ये मेरी मेमोरी है और मुझे इस मेमोरी को प्रोटेक्ट करना है। और यही बात यहाँ पे आती है कि ये पर्सन इस बात को लेके काफी पजेसिव भी है। ठीक है, मतलब चाहे आप मे बी कोई बहुत ही छोटी सी मेमोरी, लेकिन स्वीट सी मेमोरी भूल जाए, लेकिन ये पर्सन उस चीज को नहीं भूल रहा। ठीक है, मे बी आप देखोगे कि शायद इन्होंने ऐसी मेमोरी कहीं पे डायरी में लिख के रखी है, कहीं पे नोट करी है या फिर किसी को बताई है, और ये मेमोरी उनके लिए काफ़ी पॉज़िटिव काम कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है द डेविल। तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे यानी कि मकर राशि। ये पर्सन आपको एक क्लैरिफाई मैसेज देना चाहता है। क्या है वो? कि देखो अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो वो चीज़ आपसे दूर नहीं जाती। ठीक है? तो एक तरीके से देखो ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि प्रेम जो है, प्यार जो है, उसको आप किस एंगल से देखते हो। ठीक है? ये इस प्रेम को चेरिश करते हैं और सिंपल कह रहे हैं कि भई मेरे लिए इस प्रेम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है? मतलब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ इस बात को फ़िज़िकल रूप से देखते हैं कि भई हग्स एंड किसेस होने चाहिए वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये पर्सन इसको भव्य रूप में देखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अगर बात आती है कि भई आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, तो आप उसकी तुलना नहीं कर पाओगे। ठीक है? और ये पर्सन आपको बिल्कुल वही कह रहा है कि भई अगर आप इस बात को लेके इनसे परेशान हो या फिर कई बार आपको लगता है कि ये पर्सन ज़्यादा फिज़िकल नहीं होता, लेकिन इमोशनली बहुत एक्टिव रहते हैं, इमोशनली बहुत मैसेजेस भेजते हैं, तो उसके पीछे का ये कारण है। ठीक है? इनके हिसाब से मन जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब आप इनसे बात करते हो तो शायद आपको लगता है कि भई ये बहुत ही अनूठा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। ठीक है? और यही बात है कि ये पर्सन आपको ऐसा क्यों बिहेव कराता है, बिकॉज़ इनके हिसाब से भी जो आपको अनुभव मिलता है, वो पूरे दिन से मिलता है। मतलब ये आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाते। ठीक है? वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है? तो अगर आप इनसे अगर सवाल पूछ रहे हो या फिर इनसे कुछ समझना चाहते हो, तो आपको एक बात बोल रहे हैं कि भई कुछ चीज़ें हैं जो इनके पास सीमित रहती है। ठीक है? मतलब अगर आप बिना इनके परमिशन के इनके सपनों में जाना चाहते हैं, तो ये ऐसी परमिशन नहीं देंगे। अगर आप बिना इनके परमिशन के इनसे कुछ चीज़ निकलवाना चाहते हैं, इनसे कुछ यादें पाना चाहते हैं, तो ये ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है? सेकंडली अगर आपको लगता है कि ये कई बार सिर्फ़ शांत क्यों बैठते हैं या फिर कई बार आपके सवालों के जवाब क्यों नहीं देते, तो उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा और मीठा-सा कारण आ सकता है कि देखो ये पर्सन जो है वो बातों को इस तरीके से देखता है, या फिर कुछ चीज़ें पर्सनल हैं या फिर कुछ चीज़ें मैं ऐसे रखती हूँ या फिर ऐसे रखता हूँ कि जो सिर्फ़ मेरे पास ही रहे। ठीक? इस पर्सन को भी
सीक्रेट्स रखना पसंद है या फिर कुछ चीज़ें संजोग करके रखना पसंद है, लेकिन वो कैसे संजोग करके रखते हैं ये सिर्फ इनको पता है, ठीक है? तो आप चाहकर भी इनकी वो सीक्रेट्स नहीं जान पाएँगे। देखो, सेकेंडली आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके साथ मिलके बहुत सारी यादें बना सकते हो, ठीक है? अगर आप इनके साथ अगर फ़ोन पे बात करते हो या फिर इन पे आप कहना चाहते हो कि भई तुम बहुत अच्छे हो, खूबसूरत हो, तो ये बातें सुनना पसंद करेंगे, ठीक है? तो इनके लिए बातें सुनना काफ़ी अनूठा एक्सपीरियंस होता है। तो जब भी आप बात करते हो, ये उनके लिए बहुत ही मैजिकली काम करता है, ठीक है? और वाइस वर्सा भी हो सकता है, जब भी ये बात करते हैं, तो शायद आपके लिए भी बिल्कुल वैसा ही कुछ अनुभव प्राप्त हो सकता है। तो आवाज़ जो है, वो इस रिश्ते में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है? सेकेंडली वाइब्रेशंस भी यहाँ पे आते हैं, जैसे कि मान लो अगर इन्होंने अपना हाथ आपके कंधे पे रखा या फिर आपने अपना सर इनके यहाँ पे रखा, तो वो जो फीलिंग आती है, वो जो वाइब्रेशंस आप फील करते हो, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव सच्ची वाइब्रेशन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये इस रिश्ते की एक बेस है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हमें मिला है द सन। देखो, इस पर्सन के हिसाब से जो आप दोनों का प्रेम है, जो प्यार है, उसमें सच्ची कहानी है, ठीक है? मतलब यहाँ पे आप ऐसी कोई भी किताबी कहानी लेके नहीं आते, कि भई मैंने ये सोच के पटाया, फिर मैंने ये सोच के किया। ये पर्सन जो है, वो आँखों देखी चीज़ों के ऊपर यकीन करते हैं, ठीक है? तो मेबी आपकी कहानी जो है, उसकी शुरुआत स्पाइसी ना हुई हो, बहुत सिंपल तरीके से हुई हो, लेकिन ये आपसे बस एक ही बात पूछते हैं कि भई ज़िंदगी में हमें और क्या चाहिए? अगर आप मेरे साथ चलने को रेडी हो, मैं आपके साथ चलने को रेडी हूँ, तो और हमें क्या चाहिए? ठीक है? देखो, ज़िंदगी में तो मुश्किलें आती रहती हैं और ये पर्सन कभी भी मुश्किलों से दूर नहीं भागते। उल्टा मुश्किलों का सामना करने में इनको खुशी मिलती है। इसलिए एक बहुत ही रफ़ एंड टफ़ साथी आपको मिले हैं, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है? हमें यहाँ पे मिला है द एम्परर यानी कि एरीज़ मेष राशि। देखो, ये पर्सन ना डिसाइड करने में अपना समय लेता है, लेकिन ये चीज़ उनकी काफ़ी स्पेशल है, ठीक है? एक बार वो अपना मन बना ले, तो फिर उनको उस चीज़ से मनाना, मतलब कि भई आप ये चीज़ मत करो या फिर वो वैसे करो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ना? और ये आपको बिल्कुल वही कह रहा है कि भई इनके लिए ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है कि अगर आप सच में दिल से इनको चाहते हो, तो उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? ये बस आपसो आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि भई तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तो मुझे इससे ज़्यादा आपसे कुछ और एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है? सेकेंडली देखो, इनका जो स्वभाव है वो थोड़ा लीडरशिप टाइप हो सकता है। मतलब कभी-कभी ये लीड लेते हैं या फिर कभी-कभी आइडियाज़ जनरेट करते हैं। शायद इनका जो क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो ये सिंपल कहते हैं कि भई जिस चीज़ में मैं महारत हासिल कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, तो क्यों ना हम उस चीज़ को फ़ॉलो करें। ठीक है? ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका लीड फ़ॉलो नहीं करते, बल्कि ये स्पेसिफिक रूप से चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पे ये बाज़ी मार सकते हैं, डेफ़िनेटली ये चाहे ना कि आप उनकी बात सुनें, और जहाँ पे आपकी प्रभुता है, ये आपकी बात मानने में धन्यता हासिल करेंगे, ठीक है? साथ में देखो, यहाँ पे है द एम्प्रेस। तो ये पर्सन सिर्फ़ हुक्म नहीं देता, बल्कि ये पर्सन जो है वो दिल भी जीतता है, ठीक है? इस पर्सन को पता है कि कैसे आपके दिल को शांत करना है, कैसे आपके ज़ख्मों के ऊपर जो घाव लगे हैं, जो ज़ख्म हुए हैं, मतलब उनको मिटाना है। सो ये पर्सन इन सब के बारे में सोचता है, ठीक है? इनके पास मान लो एक अनूठा काढ़ा है, जिससे वो जब चाहे तब आपका मूड जो है, वो बदल सकते हैं, ठीक है? तो एक तरीके से अगर आपको लग रहा है कि इनके पास कोई मैजिकल पावर है, तो हाँ, ये पर्सन मतलब ऐसा कुछ करता है, आपको लगता है कि भई ये पर्सन मानो क्या जादू करता है, ठीक है? कि एकदम से आपको बैड मूड में से बाहर निकालते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल लाते हैं। अगर आपके पास कोई एम नहीं है, ध्येय नहीं है, तो वो भी आपको दिलाते हैं। मतलब आप बस पूछो और इनके पास मान लो उस चीज़ का सॉल्यूशन रेडी है। इस प्रकार से आप इस पर्सन को यहाँ पे एग्ज़ैक्टली रेडी अवस्था में देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, ब्लैक बेस्ट, मिथुन, कुंभ राशि, ठीक है? ये पर्सन आपको एक क्लियरली एक इंडिकेशन देना चाहता है कि भई क्या आप इनके ऊपर भरोसा करते हो, ओके? क्योंकि देखो, ये पर्सन जो है वो कभी-कभी बातें जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलते हैं। मतलब लग सकता है, अगर मान लो कोई आपका फ्रेंड है, अगर आपकी बातें सुन रहा है, तो शायद उसको लग सकता है कि भई ये तो बहुत ही मुँहफट है, या फिर डायरेक्टली आपके मुँह पे बोलते हैं, लेकिन नहीं, जो इनके दिल को लगता है और जो सच है वो डायरेक्टली
इनके मुंह से निकल जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको बुरा नहीं मानना है कि भाई ये पर्सन एकदम से स्ट्रेट बोलते हैं, मतलब किसी को ये बहुत ही बातें हार्श लग सकती है कि यार ये उन्होंने कैसे कहा, मेरे दिल को चोट लग गई है। देखो, अगर चीज सच है या फिर अगर वही बात है जो आप जानते हो और ये जानते हैं और उन्होंने वही बात आपके सामने रखी अनफिल्टर तरीके से, तो उसका बुरा क्या मानना, है ना। तो अगर आप इनके किसी भी बात का बुरा ना मानो तो ये पर्सन आई थिंक आपके लिए बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। तो ये उनका कोई दोष नहीं है, बस एक उनके जीने का तरीका है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। साथ ही में मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो, एक चीज सिंपल कहते हैं कि भाई अगर मेरे साथ आगे बढ़ना है तो आपको बहुत से एक्सपीरियंस मिलेंगे, ठीक है, अनूठे एक्सपीरियंस मिलेंगे और आपको उन एक्सपीरियंस के लिए रेडी रहना होगा, ठीक है। तो आपको ये एग्जैक्टली क्लैरिफाई करते हैं और रेडी करते हैं कि देखो, जिंदगी में अगर हम बस वही दिन हर रोज जिए तो उसमें क्या फायदा। तो ये पर्सन कह रहे भाई अगर मान लो कभी मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे आवाज उठाने की जरूरत है, मुझे कोई नई चीज करने की जरूरत है, तो ये उसके लिए बिल्कुल रेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे और एग्जैक्टली वही गुजारिश ये आपसे भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन मिला है, देखो पहला क्लैरिफिकेशन मिला है जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस वर्ग कैप्रिकॉर्न। देखो, लग सकता है कि ये पर्सन जज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो पहले सिर्फ आप थे, अब आप दोनों जुड़ गए हो, तो किसी भी एंगल से ना आप दोनों के बीच झगड़े नहीं होने चाहिए, किसी बात को लेके कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, किसी बात को लेके कोई आप दोनों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो भी बन पड़े वो करते हैं। तो क्या है ना, अगर आप इनकी तरफ देखोगे तो ये हर दम हर चीज को ना बहुत बारीकी से देखते हैं, ठीक है। तो ऐसी बारीकी से जब वो देखते हैं तो उनके पास बहुत सारे जवाब फटाक से आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपको लगता है इनके पास जवाब क्यों होते हैं तो उसके पीछे का रीजन ये है। सेकंड है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसिल ऑफ पाइसिस। तो आपने क्वीन ऑफ सॉर्ट्स देखा, लेकिन अब यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन जो है वो इमोशनली भी आपसे उतने ही कनेक्टेड है, ठीक है। इमोशंस इनके बहुत ज्यादा कनेक्टेड है या फिर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जितना आपको लग रहा है कि ये पर्सन एग्रेसिवली बोलता है, उससे कई ज्यादा ये पर्सन दिल से आपके बारे में सोचता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा। देखो, इस पर्सन को पता है कि जिंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता, सेपरेशन जब होता है तो कितना दर्द होता है। तो ये चीज इस पर्सन को पता है। शायद ये दर्द उसने अपने किसी दोस्त का देखा और पहले ही शायद ऐसे कुछ दर्द इस पर्सन ने सहे हैं, शायद किसी फैमिली मेंबर के जाने की वजह से या फिर कुछ और। बट ये इस पर्सन को पता है, इसलिए अगर ये पर्सन ऐसा व्यवहार करता है तो उसके पीछे उनकी एक प्रोएक्टिव प्रिपरेशन हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्या ओरेकल मिलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हम 2 कार्ड्स, ठीक है। लेट्स सी। देखो, पहला कार्ड जो मिला है वो है ग्रोथ, एम्ब्रेस ग्रोथ एंड चेंज। ये जब आपके साथ होते हैं तो एक ही चीज बोलते हैं कि भाई हमें एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ना है, ठीक है। जिंदगी में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और इसके लिए हमें साथ में मिलके काम करने की जरूरत है, एक दूसरे की दिल की हालत समझने की जरूरत है। सेकेंड जो कार्ड है वो है ग्राउंडिंग। कितना खूबसूरत है, ग्रोथ एंड ग्राउंडिंग दोनों ही कनेक्टेड है। रूट योरसेल्फ इन द प्रेजेंट। देखो, ये पर्सन बस आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अभी इस वक्त जो हो रहा है, ठीक है, मतलब वर्तमान में जो हो रहा है उसको आप दिल से जियो, ठीक है। भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य काल में क्या होगा, बहुत सारी बातें आती है और हम उसके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन कई लोग वर्तमान में जीना भूल जाते हैं, है ना। तो ये आपको बस एक सिंपल ट्रिक याद देना चाहते हैं कि भाई वर्तमान में जो हो रहा है ना, उससे आप कनेक्टेड हो, उससे कभी भी आप मूव मत, ठीक है। सो ये है अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।